भगवाना पे पीड़ा पंजा चलते पहली बार देख रहे हैं। हमारे कपड़े बैठ रहे हैं, पुलिस वाले ने लाठी चार्ज करके। और इस माई का जो बेटा है, इनका पति है, उसको पुलिस उठा के लेगी। गिट्टी पकड़ पकड़ के ले गए हैं, लेके गए हैं। सबके शामी मारे अर्जे छटवान लगे, मारे भी मारे हैं पुलिस वाले ने। उन्हीं मेरा कुकर कर बसावन दे, हमारे सारे बालक मार दिए। लेकिन मेरी अच्छा है डीसी मैडम सीधे निकल गई। मना तहसीलदार की शकल दिखा दो कोई। दान करिए इस जगह पे सरकार कब्जा करने का लालच कर रही है। भूखे मर गए हैं, सरकारी जमीन नहीं है। एक तरफ तो संत की बात करे, भगवान की बात करे, गाय की बात करे, मंदिर की बात करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सरेआम मंदिर पर पंजा चला गया है। 3 दिन तक भूखा बैठे हूँ, 3 दिन धरना पड़ा। ये गोरखनाथ का मंदिर है, जहाँ वीर गोगा पीरनाथ। बात करी तरते बात करी तो यू के आना है तहसीलदार साहब, यू के आना है। इसमें खंबे क्यों लाए? हाँ। इसमें सीवर क्यों दबे? ये गली क्यों बनाई? ये गली क्यों बनाई? पाइपलाइन क्यों दबी? टूटी के पाइप क्यों दबे? क्या बात किया? 100 रुपए इकट्ठे करके भी उनका पेटा पर धंधे ला भाई, हम कहीं और जमीन ले लो। विधायक आया, डीसी आया, एसडीएम आया, सीटीएम आया, कोई अधिकारी आ जाएगा, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस वाले बदनाम हुए भाजपा तेरे लिए, पुलिस वाले बदनाम हुए खट्टर तेरे लिए, पुलिस वाले बदनाम हुए सरकार तेरे लिए। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल जो मेरे सामने पीछे रास्ता देख रहे हो, सीएम सिटी करनाल में जावा है और कैथल से मैं लाइव जुड़ रहा हूँ, तो हमने हैरानी होगी। जो बाबा गोरखनाथ है, उनकी प्रतिमा इस टाइम सड़क पे है। पिछली जो मैं लाइव में आया था उस टाइम आवाज़ नहीं थी। मैं बताना चाहूँगा भाई, सरकार की कौन सी पॉलिसी है जिसके तहत गरीबों की बस्ती करनाल में पीड़ा पंजा चल रहा है और बड़े बड़े व्यापार नहीं बसंती और भ्रष्ट राजनेता या भ्रष्ट अफसरों का यू कौन सा चक्रव्यूह है जिसका चक्रव्यूह में इस टाइम श्रद्धालु फंस गए हैं। बाबा गोरखनाथ, भगवान गोरखनाथ भी इस चक्रव्यूह में फंस गए और सीएम सिटी करनाल की तरफ ये रास्ता जाओ कैथल है। फिलहाल आप देखो, बाबा गोरखनाथ की बात करो, काली माई की बात करो, गोगा पीर की बात करो, ओड़ा भोलेनाथ की प्रतिमा देखोगे। फिलहाल एक तरफ देखो पुलिस बल तैनात है, आप देखो महिला पुलिस की भी तैनाती करी गई है। थोड़ी देर पहले श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया भी, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया, बल का प्रयोग किया गया है। तो यह दूसरी मैं प्रतिमा दिखाऊंगा इस बाप ने। ये फिलहाल जो श्रद्धालु समर्थक हैं ये बैठे हैं, सबूत के साथ ही बताऊंगा ये भाई इनके लिए क्या धोखा है। ये आप देखो बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा है, फिलहाल सड़क पे है और यो सीधा रास्ता जावा सीएम सिटी करनाल का। ओड़ा आप देखोगे गुगा पीर की और काली माई की प्रतिमा है। बहुत सी प्रतिमाएं नीचे दबा दी गई है। जब पीड़ा पंजा चला था, भगवाना पे पीड़ा पंजा चलते पहली बार देख रहे हैं। और ये आप देखो यारा जो श्रद्धालु जुड़े हैं इनकी तरफ तक के कहना, हालांकि यूं भी आरोप लगाया गया है अब भाई कितने न कितने एक आदमी को बीच में घुसाया गया और जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज का बहाना टोया और 2 गिरफ्तारी भी हुई है। या जो माई बैठी है, इसका बेटा और इनका पति, उसको पुलिस पकड़ के ले गई है। 2 को ले गए। हाँ, हमारे कपड़े बैठ रहे हैं। अच्छा, 2 को ले गए। हाँ, 2 आदमी हमारे कपड़े बैठ रहे हैं। पुलिस वाले ने लाठी चार्ज कर कड़ी कुआ हो जाएगा मेरे पे। बहुत ज्यादा गलत होया। इतना एक तो सरकार राम मंदिर बनाने का काम मतलब कह रही है भाई, उसके बाद निपटा अपने मुस्लिम ईसाई सारे भाई अपने हैं, भाईचारा है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि भाई हम ये चीज करेंगे राम मंदिर, फिर उस पे भी तो विवाद उठेगा जब यहाँ कैथल के अंदर, हरियाणा के अंदर गोरखनाथ की प्रतिमा है, बाबा भोलेनाथ की भी है, गोगा पीर की भी है, काली माई की भी है। और सुनो एक चीज और, मंदिरों को तोड़ने का काम किया जा रहा है, इससे ऊपर भ्रष्ट और क्या होगा। एक चीज और सुनाओ, एक बाबा जी अभी मेरे को कह रहे थे भाई सरकार की बुद्धि भ्रष्ट होली, शायद सामने मिला के बुद्धि भ्रष्ट होली की सरकार की बुद्धि भ्रष्ट होली, तो ये एक सबूत भी हम दिखाएंगे। और सुनो, एक बहाना टोया गया भैया, जगह रेड क्रॉस को बेच दी गई थी। एक मिनट माता जी, थोड़ी देर पहले डीसी महोदय मैडम यार्ड को लिखड़ी थी और एक उपायुक्त जिले का मालिक होया करे, उसकी एक ड्यूटी है भाई जो भी जिले के जो लोग हैं श्रद्धालु हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तो उनका हालचाल पूछना था। लेकिन मेरी आँखों का डीसी मैडम सीधे निकल गए, तो उन्होंने आके पूछा तक नहीं इन पे कि दिक्कत हुई है, कि बात होगी है। ये मैं वो सबूत भी दिखाऊंगा जिस सबूत के आधार पर यहाँ के जो श्रद्धालु हैं या फिर जो जिनकी जानकारी में ये मामला जिनका न्यू कहना है भाई हमारे पर जो कार्रवाई करी गई है षड्यंत्र के तहत करी गई है। तो फिलहाल चिन्नी के रेट आएगी ना, उसने न्यू बेरा पत्ती के रेट आएगी ना, न्यू
कुछ बड़े अधिकारी, गाड़ी रुकी थी कुछ बड़े अधिकारी हैं, लेकिन वो भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मंदिर सुनो, नरड़ गांव की यहाँ दोक लगती थी भाई साहब। कितने कामों की टोक लगा? नरड़ गांव की, गेहूं की और बैणी की, और भाई वो देवड़ खेड़ी सांपली खेड़ी और ये खटवाड़ सारे, हाँ देवीगढ़, मतलब सारे गांव में कहीं भी पीर बाबा का मंदिर नहीं था, गुग्गा जार बीर का। सभी गांव की शुरू से यहाँ दोक लगती थी और पैदल आकर दोक लगती थी। मतलब ये यार आड़े बाबा गोरखनाथ की और भोलेनाथ की भी प्रतिमा थी, और याड़े काली माई की और गोगा पीर की प्रतिमा थी। ये भी दिखाऊंगा। हाँ जी, आप बताओ क्या सबूत है? क्या नाम आपका? मैं नरेश है जी मेरा नाम। हाँ। और यहाँ हम 1980 से रह रहे हैं। अच्छा जी। 1980 में हमारी ये कच्ची पगडंडी हुई करती और ये कुआं का पानी चालू था। तो ये प्रशासन ने अभी रिकॉर्ड से पता चला है कि 1993 में रेड क्रॉस ने ये जमीन अपने नाम करवा ली, अच्छा, नजायज तरीके से, अच्छा। ग्राम पंचायत के। तो उसमें रिकॉर्ड में लिखट का आया, ये मैं 20 साल का रिकॉर्ड ले रहा हूँ, इसमें गुग्गा माड़ी और जोड़ का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी जमीन कितनी है, लेकिन गुग्गा माड़ी 150 साल से उधर बन रही है। इन्होंने ये जमीन ठा के इधर दे दी। अच्छा भाई गुग्गा, हाँ इधर दिखा दी। अच्छा, जमीन इधर दिखा दी कागजा के हिसाब से। और कल मेरे को 1963 टलेगा, 1993 तक का सारा रिकॉर्ड वो मिल जाएगा। 1963 में भी गुग्गा माड़ी है कागजा में, गुग्गा माड़ी है, ये तालाब है उसका। अच्छा, तालाब है। हाँ जी। अच्छा, एक बात सुनो भाई, यूं कौन सा खेल है पुलिस का, जिस तरह ये आरोप लगा रहे हैं श्रद्धालु भाई कोई व्यक्ति बीच में घुसाया गया और इस माई का जो बेटा है, इनका पति है, उसको पुलिस उठा के लेगी। मनाड़े जो लीड कर रहे थे इंचार्ज बीरबान जी, उनसे पूछा, जो सिविल लाइन थाने के एसएचओ हैं, उनका साफ कहना था भाई हमने कोई लाठी का प्रयोग नहीं करा, बल का प्रयोग नहीं करा, कोई लाठी चार्ज नहीं करा और किसी को उठाया भी नहीं। लेकिन ये इतने झूठ बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी इनके सामने हुई है। चप्पली पड़ी है उसकी, देखो पुलिस कह रही है कोई लाठी चार्ज नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। चप्पल अड़े पड़ी है, ले गया, गिट्टी पकड़ के ले गए, लेके गए हैं सबके शामी मारे हैं, जो छटवान लगे मारे भी मारे हैं पुलिस वाले ने, मारे हैं पूरी। अच्छा, अभी प्रतिमा जो है, प्रतिमा पर पीला पंजा तो कल चला है, जो भगवानों की प्रतिमा है, तो उठा के सड़क के बीच में आप लोगों ने रखी थी। वो ऐसा है जी, इन्होंने ना पंजे के साथ, कुछ हमारे पास वीडियो है, पंजे में मतलब रस्सा पा गया उसमें, जैसे काली की मूर्ति को पा लिया, इन्होंने निकाल के यहाँ रख दी। अच्छा, कुछ मूर्तियाँ यहाँ रखी हुई थी, तो अच्छा इस पे हाँ यहाँ रख दी। एक आधी मूर्ति वहाँ से तोड़ फोड़ भी कर दी इन्होंने, मतलब उनने भगवान आड़े लेके धर दिया, उसके बाद कड़ी जाओ, मतलब हमने अपना कब्जा छुटवा लिया। कब्जा ये पुलिस, ये प्रशासन का। और यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए थे, इतने बढ़िया तरीके से सारे घेर दिए वो। अच्छा, वो भी, हाँ वो भी घेर दिए जी। एक तरफ का है भाई, वो डाने कटे हुए दिखा दो, एक तरफ का है भाई हरियाली बचाओ देश बचाओ, वहीं भी पेड़ भी काट दिए गए। ये कौन सी है? मतलब ये सरकार है जो ये अपने वोटर का उसमें नशे में चूर हो रही है, क्योंकि ये जो बीजेपी का ही बेर बना दिया इन लोगों ने। बीजेपी का क्यों बनाया इन लोगों ने? कोई और निर्दलीय कोई और भी उम्मीदवार बना सके, फिर भी बेर बना दी जो कि नो उसमें है। अच्छा, ये बीजेपी में सर एक और कल डीसी से मिलने गए थे 10 से 15 औरतें मेरे साथ थी। हमारे जाने से पहले डीसी उठ के चली गई। अच्छा, हमने वहाँ पूछा भी कितनी देर में आवेगी, उन्होंने हमारे को कुछ नहीं बताया कितनी देर में आवेगी। आवे तो 15 मिनट में, आवा तो 2 घंटे। बात कहना चाहूंगा, मेरी लीला राम जी से भी बात हो ली, सारा कुछ इन 3-4 कॉलोनियों में मीटर मिलने बिल्कुल बंद कर रखे है गवर्नमेंट ने। भाई बिजली के मीटर जिन्होंने मकान बना लिए या कोई बनाने लग रहा है, अगर कोई किसी के तरफ से अगर बिजली का कनेक्शन लेगा तो जैसे मैंने आपसे ले लिया पड़ोस से, तो उस पे भी छापा आरना मीटर दे रहे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा जी? नो कह रहे ना बोला बिना नेचुर बिना बाल्टी बोला पानी लाओ काट गए, यानी कि रस्सी भी नहीं है बाल्टी भी नहीं है, बोला पानी काट के लाओ। गवर्नमेंट है। अच्छा, इसमें कौन से सबूत करता है बताइए? ये सर 20 साल का रिकॉर्ड है, ये 20-25 साल ये मेरे तक जमाबंदी मिली है। ये देखो इसमें गुग्गा माड़ी भी है, जोड़ भी है, गली भी है, सारे काम है इसमें। लेकिन इन्होंने थोड़ी खेवट नंबर बदल गया, वो जमीन की
वो तब्दील बदल दी भाई, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। और घर की भाई काका लिखनी है। हाँ, और 1997 में एक नक्शा बनाया अपने आप, वो नक्शा भी कल मैंने मिल जाएगा। अच्छा। उसमें भाई ये जमीन इसकी रेड क्रॉस की होगी और इधर ये गुग्गा माड़ी की होगी। मनसा के है प्रशासन की, सरकार की। बस ये हिंदू का मतलब इन्होंने इतना 150 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया। मतलब मनसा तो यही है कि मंदिरों पे देखो पीला पंजा चल रहा है। और हमारे तो बड़े बुजुर्गों ने इतनी मतलब निशानी थी ये उनकी, इन्होंने ये खत्म कर दी सरकार ने। तो अब आप कोई केस वगैरह करोगे? हाँ, केस करेंगे जी हम कोर्ट में। अच्छा, सरकार हाँ, के खिलाफ केस करोगे? हाँ, पूरा केस लड़ेंगे जी हम, स्टे ऑर्डर लेवांगे। बनेगा, हाँ, मंदिर भी बनेगा जी, न्यू की न्यू बनेगा, रूरी बनेगा, पूरी बनेगा, खड़ी भी नहीं जाता। यहाँ कम से कम जी 3-4 घरों का मतलब रास्ता जी, इससे भी ज्यादा रास्ता जी। इसमें कोई मतलब सब बच्चे जाए स्कूल में, कोई निकलने का रास्ता नहीं है जी। कोई बीमार हो जाए, लाचार हो जाए, कोई मतलब आग लग जाए ना करा जी, वहाँ भी कोई मतलब सारे पेड़ पौधे तोड़ दिए, काट दिए। एक तो न्यू चलो, ये चार किले हैं सर माड़ी के, 4 किले पर रोड़ा है यहाँ, 4 किले छोटे हुए हैं 4 परिवारों ने। चलो, ये लालच आ रहा है सरकार का है। सरकार का लालच आ गया कि एक चीज और है, जब मान लो रेड क्रॉस की थी भी तो रिलैक्सेशन मोड होया करे, देख के भाई आड़ा इतनी आबादी है, पब्लिक है, रास्ता है। मंदिर पाट दिया इतने साल पुराना। चलो, तो हम कमेंट करके बताइए और कौन सा सबूत मंगा था आपने? वो कल मिलेंगे जी मेरे को। क्या है उसमें? और उसमें एक तो रिकॉर्ड मिलेगा उर्दू का है, 1948 से लेकर 1963 तक का। उसमें क्या रिकॉर्ड है? उसमें ये जमीन जिनके नाम है अच्छा, वो मिल जाएगी। चलो, एक आरोप भी लगाया इन्होंने, क्या नाम है आपका? नरेश। ये इनको जो जगह थी वो उड़ान दिखा दी जान के माड़ी की उड़ान दिखा माड़ी दी। की जगह उड़ान दिखा हाँ दी, जी। ताकि और माड़ी कार्रवाई का करें। थान तो वहाँ बना हुआ है, तो माड़ी के थान पर अपना कब्जा कर दिया इन्होंने, घेर दिया, प्लेन कर दी बिल्कुल माड़ी। ये दान 4 किले दान दिए। हाँ जी, दान करी हुई जगह पे सरकार कब्जा करने का लालच कर रही है, तो फिलहाल सरकार के खिलाफ केस करने की तैयारी कर ली है सरदालवा ने। गुरुजी महाराज तो ये तो खुद कहने लग रहे थे, बोले एक आदमी बीच में फंसाया षड्यंत्र के तहत, और बोले उसके बाद पुलिस ने बहाना टोका लाठी चार्ज कर दिया। इस तरह की बात कर दी। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ये प्रशासन कह रहा है, कल वो आ रहे थे रेड क्रॉस वाले, भाई हमने कोर्ट में केस कराया, केस जीता, यहाँ से गवाही हुई, किसी की गवाही नहीं हुई सर, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, और ये मतलब कल खबर वाले ने भी कह दिया भाई अवैध वो सरकारी जमीन पर पंजा, सरकारी जमीन नहीं है ये, रुक के मार गया, सरकारी जमीन नहीं है, धर्मस्थल है। हाँ, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है, 100 साल से भी पुराना है। तो महाराज जी 100 साल से भी पुराना है। देखो, एक तरफ तो संत की बात करे, भगवान की बात करे, गाय की बात करे, मंदिर की बात करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सरेआम मंदिर पर पंजा चलाया गया है। और जो एक भगवाधारी मेरे साथ में खड़े हैं, तो फिलहाल एक चीज सोचने की है, सरकार की मनसा के है, बाबा गोरखनाथ है, बाबा भोलेनाथ है, सड़क पे है, गोगा पीर की प्रतिमा है, और गिल्ले गिल्ले काली माई की प्रतिमा हो सकती। 15 गांव, जब 15 गांव में यहाँ दोक लगाने के लिए, उनमें गुग्गा मैडी का स्थल नहीं था, जब 15 गांव में यहाँ दोक लगाने के लिए 100 साल से आने लग रहे थे पैदल भी, तो ये सरकार की जगह कैसे हो सकती है जी? अरे बीच में सीआईडी वाले भी हैं, हालांकि सीआईडी की खबर जाली है। पहले कहाँ जा रही थी, पहले कहाँ जा रहे थे प्रशासन ने, पहले कहाँ जा रहा था, आज की दुनिया जी, देखो 3 दिन तक मैं भूखा बैठा हूँ, बैठा हूँ, 3 दिन धरना मरना धरना पड़ा, मेरा डेरा जमा जाट दिया दिन जी। इस बाड़ी में मेले लागे कर दे, और मेले लागे करते बहुत पुरानी है जी, तो 100 साल की। बाबा जी मेले लगे की समाधि बन रही है जी, समाधि भी है। हाँ, संतोषनाथ है, एक मेहरनाथ है, संतोषनाथ और महंत कोई मेहरनाथ, हमारे जन्म से पहले के बैठे हैं वो। अच्छा, उनकी समाधि भी यही है। समाधि है, कर दिया उन्होंने। महंत संतोषनाथ, महंत मेहरनाथ, उनकी समाधि भी है। मीडिया पे पहले भी आ चुकी है। एक आदमी जो इसका गवाह है वो जिंदा है, बसाऊ, वो जिंदा है अभी तक, बसाऊ सरपंच, हाँ, देवीगढ़ वाला बसाऊ सरपंच अभी तक भी जिंदा है, ग्राम पंचायत, और मैं वहीं रहता हूँ, और बोलो उसी के पास में रहता हूँ। महाराज जी बताओ, ये बात हरियाणा का मुख्यमंत्री तो कुछ कहना है, हालांकि अपील उन तय कर रहे हो जिनके द्वारा दबाव देकर कार्रवाई होने लग रही है। हाथ जोड़ कर मिलती है जी, जैसे भी हमारी जगह गुग्गा माड़ी जहाँ पर वैसे बढ़नी चाहिए जी, और जो हमारी गाड़ा जैसे जी वैसे कर दो जी, हम तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर। बाकी हमारी भाई सुनो, हमारी बाकी 36 बरादरी से, किसान भाइयों से, और जोन से गांव भाई हमारे दोखण आए कर दे 15 गांव, उनसे हाथ जोड़ कर अपील है कि सारे भाई आओ और अपने अपना मंदिर निर्माण करो। निर्माण करवाएंगे इसका। ये गोरखनाथ का मंदिर है, जहार वीर गोगा पीरनाथ,
चलो चलो फिलहाल हाँ जी यहाँ नहीं नहीं मानने के बाद हम चक्का जाम करेंगे जी, सड़क भी पाड़ा नहीं जाम करेंगे नहीं सकता कोई भी आकर। चलो फिलहाल ये अभी तो मोहल्ले वाले हैं जी, फिर 15 गांव के लोग उठ आवेंगे, फिर ज्यादा करें अल्टीमेटम दे दिया, गाँव के लोग भी पहुंचेंगे और चक्का जाम बुलावांगे। पूरा गांव का हरियाणा होगा, पूरा हरियाणा हमारा किसान भाई सारे सब इकट्ठे हो। चलो एक सवाल छोड़ के जाऊं तो हम बताओ, सरकार की नीति में खोट के है, सरकार की मनसा के है, दाल काली है, दाल में काला है, पतीला काला है, अब पूरा कोठड़ा काला है, अब पूरा बितला काला है। चलो। फिलहाल ये अधिकारी है कोई अधिकारी है कोई मौके भाई उधर राम राम भाई राम राम। फिलहाल पुलिस की तरफ से हम बार बार फिर देखा कोई बड़ा अधिकारी दिखे, कोई बड़ा अधिकारी इस टाइम मौजूद नहीं है। मैं चाह रहा था भाई SDM लेवल का कोई अधिकारी हो तो देखो भाई पुलिस की तैनाती करेगी भारी, उसमें तहसीलदार ने दिखा हमने तो करी। फिलहाल देखो माहौल थोड़ा गर्म है और जिब जो श्रद्धालु सड़क की तरफ आवे हैं तो पुलिस वाले अपनी लाठी सहम लें थोड़ी। ये आप देखो कोई बड़ा अधिकारी हमने मिला नहीं, बाकी नु का भी तहसीलदार आके जा लिया है कि मौका मौजूद है, तहसीलदार साहब है मौका मौजूद ना कड़े दिखे नहीं मैंने है ना दिखे को नहीं, कड़ी भी नहीं दिखे कहाँ, मैं तो देखा कुछ नहीं दिखे तहसीलदार साहब तो कोई भी को नहीं, ये मैंने तो है नहीं क्या तहसीलदार साहब इधर, ये गाड़ी तहसीलदार साहब की है जो बीच में है, नहीं सकता जी, कौन होगा जी, तो ऐसा सिस्टम हमने नहीं देखा जो ही हो रहा है। तहसीलदार साहब नुन मेरा है कड़ा कम तमाड़े पब्लिक आड़ा हो, तहसीलदार साहब आड़ा के बात रखो, मना तहसीलदार की शकल दिखा दो कोई, मैं उसकी शकल तो नू पहचान लूँ अभी ये तहसीलदार साहब है। हिंदू धर्म जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, हिंदू तत्व जिंदाबाद, हिंदू तत्व जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। एक बात जरूर कहूंगा मैं जानना चाहता, यो काम है मैं तो अपने लुट्टा कह रहा, मैं कड़ा दम था, मेरी किश्ती और डूबी जड़ा पानी कम था, यानी कि जो हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी है खुद मंदिरा पर पीला पंजा चला है, दवाई दी गई है, रेड क्रॉस की जगह थी, लेकिन यदि रेड क्रॉस की जगह थी भी तो रिलैक्सेशन मोड कड़ा है सरकार का, एक होता सॉफ्ट कॉर्नर, भाई कम से कम हिंदुत्व की बात करे भारतीय जनता पार्टी तो वो सॉफ्ट कॉर्नर खड़ा है। दो भगवान तो आप यहाँ देख रहे हो, चाहे बाबा भोलानाथ बाबा गोरखनाथ, सड़क पर यूं सीधा रास्ता CM सिटी करनाल की तरफ, सीधा रास्ता। तहसीलदार साहब हैं जी इधर ना और कुछ नहीं है, फिर आके आने तो बात करी थी उन्हें, सुनो तहसीलदार साहब आए और लुकमा देखे इनको और चले गए, बात करी तरते बात करी तो यू के आना है तहसीलदार साहब, यू के आना है, और जब हो तो लाइव हुई भी आ जाओ इनसे तो बात करोगे। सही पाछा तोड़ के मैं तो भंडारा में जा रहा था जी। अच्छा मैं तो पाछा हाँ भंडारा में जी। यू भाई जो दिन दाड़े और जो एक किस्म तक घर में मालिक ना हो तो चोरी एक डाका है, डाका एक चोरी हो। तो फिलहाल आप देखो, और यू डाका भगवान के मंदिर पे डाका है। तो फिलहाल यदि अधिकारी मैंने पिछाड़ कौन उनके तहसीलदार साहब की मैंने शकल कौन देख रखी जाओ तो आड़े मौजूद कैमरा पाए जो मैंने पेरा कौन कहते आड़े खड़े हो किते मैंने उनकी शकल ध्यान को नहीं किसे हो तहसीलदार साहब, दो आदमी नहीं छोटे वाली फिलहाल वो SHO साहब कहाँ बीरबान जी कहाँ गए? हाँ जी धमकी भी दे रहे हैं जी, धमकी भी दे रहे हैं, हाँ धमकी भी दे रहे हैं जी, बोले ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे कर देंगे जी। मैं तो डरता अपना दूर बैठ गया जी, जाएगा जी थोड़ा जगह बैठ गया जी, डरा दिए। हम संत का अंत करने की तैयारी कर रहे होगे तो ये सवाल है, और इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी बात कर रखी थी, गोबर के ऊपर घी लिपण तो राजनीति चालिया नहीं करती, जब भ्रष्टाचार की गर्मी में गोबर के ऊपर लिपया घी पिघल जाए तो गोबर दिखा करे, वास्तव में वो गोबर दिखने लग गया सरकार का। तो या मैं पूछूं, हमने पहले भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके और बिना डरे बिना दबे
बेबाकी दे सवाल पूछांगे और एक हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व बना है, क्योंकि पत्रकारिता के रूप में समाज ने चौथा स्तंभ का तगमा मारते दे रखा है। तो हमारा जमीर का वही बात भाई हम भी सत्ता तक सवाल करा। इस टाइम हम कांग्रेस का सवाल कौन कर सकते, आम आदमी पार्टी का सवाल कौन कर सकते, या फिर इन लोगों का सवाल कौन कर सकते। सत्ता में कौन सी पार्टी है भाई? बीजेपी। तो सवाल किस तक कराएंगे हम? तो सत्ता में बीजेपी है तो सत्ता से सवाल कर रहे हैं हम। तो ये सवाल है कौन सा तरीका है यू, या कौन सी कार्रवाई है भाई? सीएम सिटी करनाल का ये रास्ता है। ओड़ा आप देखो बाबा गोरखनाथ, उड़ान आप देखो बाबा भोलानाथ, और नुन्ना आप देखो बाबा क्या नाम काली माई की प्रतिमा है। और ये सारी प्रतिमाएं आप देख रहे हो, मोदी ने दिखा दे या मोदी ने गोगा पीर की प्रतिमा है। तो फिलहाल ये जो तस्वीर है, मैं कैमरामैन अमित कणगस ने कहूंगा एक बार दिखा दो ये कौन सा तरीका है, कौन सा सिस्टम है। फिर मैं कहूंगा रिलैक्सेशन करा गया। यदि मान लो 200 साल तक आस्था जुड़ रही थी, अरे मना लेती सरकार, रेड क्रॉस ने मना लेती। रेड क्रॉस ने कह देंगे भाई तुम अपना तेरे गप्फे मारो हो, छोड़ दो, क्योंकि अरे भगवान है। तो ये एक सवाल का यूं हमने एक सवाल उठाया है। इस कार्रवाई को थोड़ा सा, यह कार्रवाई है जो संदेहात्मक है, मतलब संदेहास्पद है, और गले गले यह कार्रवाई है जो इसमें तो षड्यंत्र की बू आवे है। तो हमने षड्यंत्र की बू आवे इस कार्रवाई में भैया यार बात थी नहीं जाता इसमें खंबे क्यों लाए, इसमें सीवर क्यों दबे, ये गली क्यों बनाई, ये गली क्यों बनाई, पाइपलाइन क्यों दबी, टूटी के पाइप क्यों दबे, क्या बात थी यार? करमू भाई एक बात कहूँगा, सारी कैथोलिक रजिस्ट्रियाँ बंद है जी। पत्रकार साहब मैं बता रहा आपको, इस गली की रजिस्ट्री आधी रात ने बना 1 नंबर में, क्यों कर रहे हो? कहूँगा करमू भाई, अगर मतलब यहाँ पढ़ना था ना कॉलोनियों को, या जो से गामा का यू मंदिर लगा था उनको हिदायत देनी थी। हम 100 रुपए इकट्ठे करके भी उनका पेटा पर धंधे ला भाई, तुम कहीं और जमीन ले लो। एक चीज हो रहा है, ये कौन सी कार्रवाई है? जरा रजिस्ट्री इंतकाल हो करनाल की गरीब बस्ती में, यदि रजिस्ट्री इंतकाल है उसके बाद भी पीड़ा पंजा चला है। एक झाड़ू लाने वाली एक महिला 50 गज का मकान लेके बैठी थी, उस पर पीड़ा पंजा चलते है। यह कौन सी कार्रवाई है? नोटिस नहीं दिया जाता। यह कौन सी कार्रवाई है? सामान ठाण नहीं दिया जाता। यह कौन सी कार्रवाई है? ताले तोड़ कर कार्रवाई करी जावे है। और एक चीज और मैं कहूंगा, यो काम है बोला मारा कुत्ता तो कुत्ता, तारा कुत्ता टोमी, बोला खुद करे तो रास लीला, कोई और करे तो करैक्टर ढीला। तो यह बड़ी बात है, ये बड़े सवाल है, आरोप है, ये सरतालू लगाने लग रहे हैं। भैया कार्रवाई है षड्यंत्र के तहत करी गई है, मनसा खराब है। गुग्गा पीर की ये गली बंद करता है, कल ने सारा शहर की करेगा, इसको कार्रवाई पूरी सख्त की जाए। चलो मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार साहब, तहसीलदार 1 मिनट लूंगा बस। तहसीलदार साहब आए तो उल्टे क्यों गए? वो क्यों नहीं बात करके गए पब्लिक के साथ? नहीं करके गए। हाँ जी, हाँ जी महाराज जी, हमने शकल भी नहीं देखी। हम तड़की लीला गुजर दौरा गए जी, थोड़ा लीला गुजर दौरा गए जी, बोले 1 घंटा में आए जी, 1 घंटा में आए जी, हम कराए समाधान। लीला गुजर भी नहीं आया जी, आज लग शहर के लट्टू भी नहीं चढ़े जी, जिस पर जी सूरजे वाला कर गया जितना हमारा शहर का काम कर गया जी। एक मिनट अगर से विधायक साहब ने इस बात की आवाज कल भी कहा था, मैंने सुना को नहीं, ये उसका दौरा चाल लिया ये बात। अगर ये भी नहीं आया नहीं, दिन रात बच्चा उधर बैठा रहेगा। सुनो भाई, विधायक आया, विधायक आया, डीसी आया, एसडीएम आया, सीटीएम आया, और भाई तहसीलदार आया, लेकिन मिलकर नहीं। 1 मिनट हेलो पत्रकार साहब 1 मिनट, मैं 1 मिनट लूंगा। यहाँ मेरे भाई ये जो पुलिस प्रशासन है ये है, ना कोई बड़ा अधिकारी आंदा, ना एसडीएम आंदा, ना तहसीलदार आंदा, ना आंदा एसपी, ना आंदा डीसी। और विधायक ने बुकला ने ये बात कही, घंटे के अंदर मैं वहाँ आ लूंगा जहाँ मैंने गली बनाई थी। हाँ चलो ये तो हम बाबा भोलानाथ ने कहा बोला चक्कर थोड़ी तरफ लाठी चार्ज करे मर पे करांगे भाई। चलो मैंने इंतजार करा, मैंने बहुत लंबा लाइव चलाया, न्यूज सोच के लाइव चलाया था लंबा लाइव। मैं कोई अधिकारी आ जाएगा, लेकिन कोई अधिकारी नहीं आया। यहाँ सिर्फ मैंने
SHO बीरबान जी मिले थे जो कि सिविल लाइन थाना के वो हैं, तो उसके अलावा मैंने कोई अधिकारी नहीं। जब सिविल ड्रेस में कोई अधिकारी है तो आओ आड़े बात करो, फिर नू ना कहियो भाई हमने आप उनकी बात नहीं सुनी थी। इवले कोई कैमरा पे नहीं आने लग रहा है, कोई नहीं जवाब देने लग रहा है, कोई स्पष्टीकरण देने लग रहा है। तो यह बात अच्छा अधिकारी है तो आ जाओ, हमने इंतजार कर लिया। ई भाई हम तो नहीं कहेंगे जो भी 15-20 गामा का अपना यो मंदिर था वह भी इकट्ठे हो और सारे अपने जिम्मेदार मजदूर भाइयों से अपील है सारे इकट्ठा हो और अपना मंदिर बनाओ। चलो मैं नाथ समाज से, नाथ संप्रदाय तभी हम प्रार्थना करा भाई, यदि ऐसा हालात हैं तो नाथ संप्रदाय बहुत बड़ा पंथ है, तो वो पंथ जो है जो संप्रदाय है तो नाथ संप्रदाय वो आ जाओ, कम तम आड़े आ गए प्रतिमा स्थापित करवाओ, तो कम तम यह भी हमारी प्रार्थना है। और फिलहाल मौका पर कोई अधिकारी नहीं, अब जो कोई अधिकारी है तो आया के बेरा पटा हमने क्या बेरा भाई अगला माथा में तो लिखने रखा ही कौन है, हमने क्या बेरा कौन है। चलो आ गया अपना कैमरा पर रखो बात, लेकिन फिलहाल तहसीलदार साहब आए थे चले कोई जवाब भी नहीं देना चाहता, पुलिस खड़ी करके बस अपना वो काम हो रहा पुलिस वाले के लिए। पुलिस वाले बदनाम हुए भाजपा तेरे लिए, क्यों भाई ये पुलिस वाले तो बदनाम होंगे भाजपा तेरे लिए, पुलिस वाले बदनाम हुए भाजपा तेरे लिए, पुलिस वाले बदनाम हुए खट्टर तेरे लिए, पुलिस वाले बदनाम हुए सरकार तेरे लिए। तो यह बात है, बदनाम तो पुलिस होगी, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। पुलिस की तरफ